हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों ये जानने वाले हैं कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है भाई, वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगी। तो आज हम जानेंगे दोस्तों ये दोनों लड़ाई कर क्यों रहे हैं। हमारी सब्सक्राइबर्स को और हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारी जनता को पता तो चले कि भैया क्यों लड़ाई हो रही है और इससे मेरी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों, वाई इज़ रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन। ऑब्वियसली रशिया बड़ी पार्टी है, यूक्रेन छोटी पार्टी है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले सोवियत यूनियन होती थी जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज, मतलब सोवियत यूनियन खुद में एक बहुत बड़ी कंट्री थी। तो हुआ क्या दोस्तों, 24 अगस्त 1991 को यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये सेपरेट हो गया और 15 कंट्रियां उससे बन गई। 15 कंट्रीज उससे एग्जिस्टेंस में आ गई, जिनमें से दो हैं रशिया और यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, जैसे लाइक इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, इसी तरीके से उन से 15 कंट्रीज बनी। हमारे यहाँ तो दो ही बनी, वहाँ 15 कंट्रीज बनी, जिसमें से दो थी रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन ऑफिशियली बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन 24 अगस्त 1991। तो दोस्तों 1991 के अंदर ये अलग हो गई। अब इन दोनों में लड़ाई है आपस में, वो क्यों है कि कुछ एरिया रशिया ने ले लिया, यूक्रेन वाले कहते हैं रशिया ने ले लिया। देखिए दोस्तों, हम कहीं पे भी ये समर्थन नहीं करते हैं कि रशिया ने एरिया ले लिया है या यूक्रेन ने एरिया ले लिया है। हमें जो गूगल से मिला है हमने वही डाटा आपके आगे प्रेजेंट किया है। वी डू नॉट क्वान्टिफाई दैट कि ये एरिया पक्का रशिया का था या ये एरिया यूक्रेन का था। तो दोस्तों, एज ऑन गूगल आई रीड कि रशिया ने उनका ये एरिया एक्वायर कर लिया, जिसमें से शायद ये एरिया को तो अलग कंट्री भी डिस्क्लोज कर दिया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यूएसएसआर एंड यूएसए हैव बीन राइवल्स हिस्टोरिकली। दोस्तों यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए, ये स्टार्टिंग से ही आपस में कॉम्पिटिटर रहे हैं। इन दोनों में होड़ लगी रहती है कौन नंबर 1 पे रहेगा। चाइना ऑब्वियसली बाद में बीच में घुस के आया है, लेकिन फिलहाल जो हमें देखना है वो पुराने टाइम का अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों की स्टार्टिंग से ही लड़ाई रही है। तो दोस्तों अब इसके बाद एक फॉर्मेशन ऑफ वर्सा पैक्ट, मैं एक स्लाइड आगे जा रहा हूं पहले। फॉर्मेशन ऑफ वर्सा पैक्ट बाय सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने एक वर्सा पैक्ट बनाया था इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ नेटो। हम नेटो को भी जानेंगे क्या है। वर्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग कंट्रीज, उसमें ये कंट्रीज थी। एंड विद द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, 24 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। दिस पैक्ट ऑल्सो केम टू एन एंड। पैक्ट, अब पैक्ट का मतलब क्या है, अभी हम जाते हैं बैकवर्ड स्लाइड पे। अब रोल ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। ये आज तक एग्जिस्टेंस में है। इसमें ये 30 कंट्रीज हैं। इट इज़ अ मिलिट्री पैक्ट। नेटो इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स, इट इज़ अ मिलिट्री पैक्ट बिटवीन 30 कंट्रीज। इसका मतलब क्या है, अगर इन 30 कंट्रीज के ऊपर किसी ने भी अटैक किया, सपोज XYZ कंट्री ने अटैक किया, सपोज यूएसए के ऊपर XYZ एक कंट्री जो इसका मेंबर नहीं है उसने अटैक किया, तो ये 29 कंट्रीज जो बची हुई होंगी वो सारी यूएसए का सपोर्ट करेंगी इन फाइटिंग दैट। ठीक है दोस्तों, इसमें ना रशिया है, ना यूक्रेन है, ना इंडिया है। इंडिया इसके अंदर क्यों नहीं है? इंडिया ये कहता है भाई मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू बी न्यूट्रल, मैं नहीं लड़ाई करना चाहता। हाँ, अगर कोई मेरे ऊपर लड़ाई करेगा, मुझसे कोई लड़ाई करेगा तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा। तो अब ये 30 कंट्रीज थी नेटो में। अब व्हाट हैपेंड इज, अब 3 कंट्रीज और आ गई जो इस नेटो में शामिल होना चाहती हैं। उनके नाम है एस्पायरिंग मेंबर्स में बोस्निया एंड हर्जोगोविना, जॉर्जिया एंड यूक्रेन। यहाँ पे लड़ाई चालू हो गई कि यूक्रेन अगर यहाँ पे आ गई तो व्हाट विल हैपन दोस्तों, अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने कल को अटैक किया तो ये 31, 32 जितनी भी कंट्रीज बचेंगी वो सारी यूक्रेन की मदद करेंगी रशिया से लड़ने में। तो होगा क्या दोस्तों, रशिया ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए एंड और भी फ्रांस, तो कैसे बचेगा फिर रशिया? रशिया कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस चीज को रशिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये सारा झमेला चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ वर्सा पैक्ट मैंने आपको बता दिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये भी इसी तरीके का इन्होंने पैक्ट बनाया था कि अगर कोई कंट्री आक्रमण करेगी तो बाकी सब कंट्रीज इकट्ठा आपको बचाएंगी। इंडियाज नॉन अलाइनमेंट विद एनी पैक्ट, इंडिया ने ना सोवियत यूनियन का वर्सा पैक्ट ज्वाइन किया ना नेटो ज्वाइन किया। वो कहता है द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डू नॉट सीक टू फॉर्मली असाइन देमसेल्व्स विद आइदर द यूनाइटेड स्टेट्स और द सोवियत यूनियन। पहले दो ही थे, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ने कहा मुझे दोनों ही ज्वाइन नहीं करने, बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। इंडिया वॉन्ट्स टू बी न्यूट्रल। Thus, the primary objectives of the non-aligned countries focused on the support of self-determination, national independence, वही सब है दोस्तों, and independence of non-alignment countries from great power। इंडिया कहता है मुझे ना तेरे साथ मिलना है ना तेरे साथ मिलना है, मेरे को न्यूट्रल रहने दो, क्योंकि अगर मैंने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं यूएसए मेरा रैली बन जाता है, एली बन जाता है। अगर मैंने यूएसए को ज्वाइन किया तो रशिया बन जाता है। एंड इंडिया वॉन्ट्स टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद बोथ दिस कंट्री, इसलिए इंडिया न्यूट्रल रहता है। हाउ द करंट कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट अस, रशिया हैज़ लार्ज रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैस। दोस्तों रशिया के पास ऑयल और गैस भरपूर है, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देयर माइट बी डिसरप्शंस इन सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस विच मे लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस। दोस्तों अगर लड़ाई होती है या लड़ाई झगड़ा और बढ़ता है तो ऑयल और गैस का प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और भारत के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन और तेल के गैस आपको पता ही है 100 रुपये लीटर से ऊपर जा चुके हैं। तो इंडिया विल ऑल्सो बी हिट अगर लड़ाई होती है तो, क्योंकि डिसरप्शंस होंगी सप्लाई में। ऑयल हमें चाहिए होगा सपोज 1000 लीटर, वो पहुंच रहा होगा 100 लीटर या 200 लीटर। डिमांड सप्लाई मैच नहीं करेंगे, प्राइसेस माइट शूट अप। तो अगर लड़ाई होती है तो ऑयल एंड गैसेस के ऊपर कंसंट्रेट करना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं उस टाइम पे भी आपके पास आऊँगा अगर खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है तो, और हम इंडिया उससे दूर रहता है तो। ए 10% प्राइस हाइक इन फ्यूल प्राइसेस सीम्स एमिडेंट आफ्टर द ऑनगोइंग यूपी इलेक्शंस। दोस्तों लगी रहा है कि यूपी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाएगी। ए डिसरप्शन इन सप्लाई विल रिजल्ट इन फर्दर स्पाइक। अच्छा, अगर डिसरप्शन हुई तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर हाइक इन प्राइसेस। रशिया एंड चाइना आर गुड फ्रेंड्स। दोस्तों रशिया और चाइना गुड फ्रेंड्स हैं। वाई? ड्यू टू देयर कॉमन एलिनिएशन टू नेटो। वो कहते हैं हमें नेटो ज्वाइन नहीं करनी। तो दोस्तों दो ग्रुप थे ना, सोवियत यूनियन और यूएसए। अब सोवियत यूनियन और यूएसए ने अपना बनाया नेटो। जो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसीलिए कुछ हद तक चाइना और रशिया दोनों दोस्त लग रहे हैं यहाँ पे। रशिया हैविंग एस्पिरेशंस टू टेक ओवर यूक्रेन वाइल चाइना हैविंग एन आई ऑन ताइवान। चाइना ताइवान पे आंख लगा के बैठा है एंड रशिया यूक्रेन पे आंख लगा के बैठा है। तो दोनों दोस्त बने हुए हैं फिलहाल के लिए। A new geopolitical setup is going to emerge going forward, having significant dominance of Russia and China. We are expecting some dominance of Russia and China because USA ने जो अफगानिस्तान के अंदर नुकसान झेला है ना, वो काफ़ी बड़ा है, इतनी आसानी से भरेगा नहीं। इन केस ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड नेटो, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा रशिया एंड नेटो, क्योंकि अगर यूएसए कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि वो तो रशिया का वैसे भी एली है यूएसए। तो यूएसए कहेगा अगर रशिया लड़ाई किसी कंट्री के साथ कर रहा है तो मैं उस कंट्री को सपोर्ट करूंगा। यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया विल हैव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया का रशिया के साथ बहुत पुराना और बहुत गहरा संबंध रहा है। रशिया ने इंडिया को हर फ्रीडम फाइट में, जो भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान के साथ या और भी कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, रशिया ने हमारा पूरा साथ दिया। तो दोस्तों रशिया का हमें, ना हम रशिया को सपोर्ट कर पाएंगे ना हम यूएसए को सपोर्ट कर पाएंगे, हमें बीच में रहना पड़ेगा। अगर हमने रशिया को सपोर्ट किया तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं, जो पिछले 15 साल से बहुत अच्छे जा रहे हैं। वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी रिलेशंस विद यूएसए फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स। अब वो रिलेशंस, मतलब हम बीच में फंस गए हैं दोस्तों, या तो हमें रशिया का सपोर्ट करें या यूएसए का सपोर्ट करें। इन एनी केस हमारे लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई है। विल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड नेटो रिजल्ट इन टू ए वॉर? डिफिकल्ट टू से। वैसे कोई कंट्री नहीं चाहती कि वॉर हो। नन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स वांट ए वॉर टू हैपन, वाइल एट द सेम टाइम नन ऑफ देम इज रेडी टू ब्लिंक आइदर। दोनों झुकना भी नहीं चाहते, दोनों वॉर भी नहीं चाहते। तो कोल्ड वॉर ही चल रही है दोस्तों, कि कोल्ड वॉर कैसे चले।
ए हेड ऑन वॉर सीम्स अनलाइकली कंसिडरिंग द डैमेज इट विल हैव ऑन आइदर ऑफ द कंट्री, बिकॉज दोस्तों अगर सबको पता है हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक वेपन में ही पता नहीं कितना एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, भगवान करे ना ही देखने को मिले। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब न्यूक्लियर बम गिरे थे 1940s में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो बहुत बुरा हाल था दोस्तों। आज तक वहाँ पे बच्चे जो हैं अपंग पैदा होते हैं, ऐसा सुनने में आता है, मैं नहीं गया कभी उस साइड। ए कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन विल परसिस्ट, ए कोल्ड वॉर सी चल रही है दोस्तों। और हेट स्पीचेस अगर आपस में दोनों कंट्रीज़ की चलने लगे तो हमें उसको निगलेक्ट करना है, हमें उसको आगे शेयर नहीं करना है। किसी की कास्ट, रिलीजन, ये आप लोग समझ लीजिए, हमें उस वॉर का पार्ट नहीं बनना है जो वो दोनों कंट्रीज़ के लोग आपस में कर रहे हैं। हमें न्यूट्रल रहना है। बीइंग इंडिया, अगर आप अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, अगर आपको अपना देश अच्छा लगता है, तो हमें उस चीज़ को निगलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटीज़ लाइक हैकिंग ऑफ ईच अदर सर्वर्स, ये इस तरीके से ये हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं कि इस तरीके का कुछ ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल सकती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो यूक्रेन की लड़ाई के ऊपर पसंद आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।